एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 25√3 इतनी हाइट है इसकी, और बोला है कि 2 पॉइंट से ग्राउंड पे अपोजिट डायरेक्शन में ये एंगल है 45 डिग्री या 60 डिग्री का है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले सवाल समझ लो कि किस तरीके से बन रहा है ये। 2 पॉइंट है, अलग अलग दोनों साइड हैं, एक से आपका 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक से आपका 60 डिग्री का बन रहा है, और इसकी जो हाइट दे रखी है ना आपके पास 25√3 दे रखी है। आप कह दोगे इतना अगर ये दिया हुआ है तो ये 60 डिग्री के सामने की भुजा है, तो आप ये 30 डिग्री के सामने की भुजा निकाल सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल, तो ये यहाँ से यहाँ तक 25 आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो ये 45 है, ये भी 45 होगा, तो अगर ये 25√3 है तो ये भी आपके पास 25√3 हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये टोटली डिस्टेंस निकालनी थी, तो दोनों को ऐड किया तो यहाँ से 25 मैंने कॉमन ले लिया, तो आप कहोगे यहाँ से आ जाएगा आपके पास √3 + 1। इतनी बात समझ में आई। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, 25 प्लस इसको और लिख सकते हो 1.732 + 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 × 2.7, ठीक है, 732। तो अब देखिए आप ऑप्शन के थ्रू थोड़ा सा सोच के आंसर टिक जल्दी कर सकते हो, बाकी एक्चुअल कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे हमें मल्टीप्लाई करके। देखिए ऑप्शन आपके दूर दूर हैं, तो इसको जैसे 25 माना, इसको 27 माना, तो 25 25 625, और 625 में 50 जोड़ा तो 675, 675 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो देखिए ऑप्शन आपका केवल एक ही है यहाँ पे 683, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट तो अपने आप लग ही जाएगा, पॉइंट की परेशान नहीं होना, ठीक है। 25 पॉइंट 25 × 50 और 68 पॉइंट करके आएगा, तो वो आपकी बात समझ में आ गई। तो मैंने कहने का मतलब क्या था कि डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ पर इतना पहुँचने के बाद में थोड़ा सा कैलकुलेशन में बचकर आप जल्दी टिक कर सकते हो, बाकी एक्चुअल कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ें। ये सवाल देखो आपका 32, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, BC इसका डायमीटर है, और ये एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक आपका ये BC डायमीटर हो गया, और इसमें जो बोला है ABCD के लिए बोला था कि ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सभी पॉइंट आपके यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे होंगे। ये A रहा, ये B, ये C और ये D। DBC के लिए बोल दिया आपको, ये वाला एंगल है ना आपका 29 है। अगर ये 29 है तो आपने बोला था कि ये BC है, ये तो डायमीटर है, तो ये आपका 90 है, तो ये एंगल आप निकाल लोगे। कितना हो जाएगा 90 - 29, आप कह दोगे 30 90 में तो 61, ये 61 डिग्री आ गया। ये जैसे ही 61 आया तो आपसे BAD पूछा ये वाला, तो आप बता दोगे क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम दोनों का क्या होगा, A और C पे बनने वाले एंगल का सम 180 होगा। तो आप 180 में से 61 डिग्री माइनस कर दो, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपका जो आंसर आएगा 119 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। देखो ये सवाल है ना रिपीटेटिव सवाल है, ये सेम कंसेप्ट में बार बार पूछा जा रहा है, तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा, कई बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। 33 देखो, सरफेस एरिया है स्फीयर का इतना है, और बोला है कि वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम निकालना है तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। 4 × पाई 22/7 r², 4 पाई r², r² क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये r² लिखा, और ये 221.76। बात समझ में आई। थोड़ा सा सॉल्व करें इसको, 11 से काट लें। 11 से काटा तो ये आपके पास 2 बार जाएगा, और 11 से 2 काटा 11 तो ना 22, 0 11 × 11, 11 6 66। 8 से काटा तो 8 से ये 8 दूनी 16, और आपके पास 4 बनेगा, 8 पन्ने 40 और 8 दूनी 16, 252। 252 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में लेके, तो 7 तो है, 7 और कॉमन इसमें से ले लिया, तो आपका क्या बन जाएगा 7 × 21, और आपके पास 6 बनेगा ना, 7 6 42, 36। तो आपसे यहाँ पे r की वैल्यू सीधा सीधा पता चल रही है, 7 × 6 तो 42, 7 6 42। पॉइंट भी लगाना है तो 4.2 आपके पास r की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मेन काम शुरू होता है, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आप क्या करोगे, देखो आप लिखोगे कि 4/3 और पाई r³, और यहाँ पे r की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो ऐसा, लेकिन इसको दूसरी तरीके से भी सोच लेते हैं थोड़ा इस बार। कैसे, आपको मैं ये कहूँ कि सवाल में आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, 4 पाई r² की, तो इसको यूज़ कर लो ना। आप कहोगे बिल्कुल, कैसे करेंगे, देखो ऐसे कर लो। इसको कैसे लिखा, यहाँ पे 221.76/3 × r। इसमें कोई गड़बड़ है क्या, देखो इसको गौर से, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, क्योंकि 4 पाई r², इसको थोड़ा सा मैंने ओपन करके लिख दिया यहाँ पे,
आर बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 4.2, इससे क्या है थोड़ा सा आसान हो गया ये देखने में। तो ये आपका हो जाएगा 1.4 और 1.4 इसको मल्टीप्लाई कर लो 221 को, 221.76 इंटू 1.4। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन अगर दूर दूर होते तो वैसे डायरेक्ट टिक करके भी आप निकल जाते, ठीक है। अगर ऑप्शन क्लोज है तो एक्चुअल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। तो अब तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 6 84 और 98 और 8 106 10 14 और ये 24 2 और 14 दूनी 28 2 30 3 28 3 31 और 3 छोड़कर आपका पॉइंट लग जाएगा। तो 310.465, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट करके 310.5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये वाला देखो 34, रेडियस आपको दे रखा है सॉलिड राइट सर्कुलर कोन का 36, हाइट भी दिया है, टोटल सरफेस एरिया आपको कोन का बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया पहले पता होना चाहिए क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो पहले एल निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर इसमें आपको जो है हाइट दिया है वो 105 दिया हुआ है, और आपका इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में लिखूँ बड़े से अच्छे अक्षरों में, तो आपको देखो यहाँ पे आ जाएगा ये 105 और ये 36 इसका ये है। इसमें थोड़ा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी आप स्क्वायर करके तो निकाल ही लोगे। डायरेक्ट थोड़ा सा सोचें तो कैसे हो जाएगा, देखो 3 यहाँ से कॉमन लिया ये 12 बनेगा, 3 यहाँ से कॉमन लिया तो ये 35 बनेगा। आपको अब तुरंत ध्यान आ जाएगा 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 37 इंटू 3, तो आपको सीधा यहाँ से पता चल जाएगा कि 111 आएगा ये। तो इस तरीके से सोचने से थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो पाई आर क्या है आपके पास 36, एल प्लस आर कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 147। बस इसको सॉल्व करना है। यूनिट डिजिट से भी चेक करके आप ऑप्शन के आगे बढ़ सकते हो, 6 और 7 42, ठीक है। बाकी कंप्लीट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। बात समझ भाई, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो 35, सम ऑफ 40% एंड ऑफ ए नंबर और 30% ऑफ द सेम नंबर 70 दिया हुआ है। तो आपको नंबर निकालना है। मान लो नंबर n है, इसका 40% और इसका सेम दे रखा है ना, तो और टोटल भी दे रखा है, तो ओवरऑल n का 70% हो गया, और ये आपको 70 के इक्वली दे रखा है, तो सीधा दिख जाएगा आपको कि 100 होगा। वो नंबर क्या होगा, 100 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगला सवाल देखो 36, इसमें बोला है 3 फ्रैक्शन है x y z और ये वैल्यूज़ दे रखी हैं कि x सबसे बड़ा है और z सबसे छोटा, और व्हेन द स्मॉलेस्ट ऑफ देम डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट, तो आपका ये मिलता है 9/16। मतलब क्या है कि z स्मॉलेस्ट तो यही है, इसको जब ग्रेटेस्ट डिवाइड किया जाता है तो आपको 9/16 मिलता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। एक चीज़ और बोली है इसमें कि जो कि आपका एक्सीड करता है y से इतना। अब ये कितना है 625, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई में लिखें तो 625 बटे आप लिख दोगे यहाँ पे 10,000। इसको सॉल्व किया, 25 से काटा इसको 4 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 16, तो 1/16 है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि ये y से 1/16 एक्सीड करता है। तो आप y का पता लगा लोगे यहाँ पे, इसमें से इसको माइनस किया तो आप कह दोगे कि ये y है जो 8/16 होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। 8/16 होगा, या फिर इसको सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हो कि 1/2 होगा। y की वैल्यू आ गई है। अब देखो सवाल में क्या बोला है आपसे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड, तो इसको डायरेक्ट इसमें रख दो और y की वैल्यू x प्लस जेड आ जाएगा आपके पास। तो ये वैल्यू है क्या बेसिकली, 12 दूना 24, 24 और 3 कितना है आपका 27, 27/12 है ये, 27/12 है। इसमें से y की वैल्यू माइनस कर देता हूँ, y क्या है 1/2। इसको 1/2 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में मैं लिखूँ तो इसको 6/12 भी लिख सकता हूँ क्या, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो 6/12 जैसे ही लिखा तो आप यहाँ पे माइनस किया तो आप बोलोगे 21/12, 21/12। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो और ये x प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सीधा, ये हो जाएगा आपके पास 7/4। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 3rd। बात समझ में आई। ये वाला देखो 37वां सवाल देखो, ज्योमेट्री जो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर वाइज, उसमें ये क्वेश्चन सभी डिस्कस कर दिए ज्योमेट्री के, तो दोबारा भी देख लो इसको। LMN है, LM आपको इतना दिया है, ये इतना है और ये एंगल दे रखा है। तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लो जिससे आपको एंगलों को पता चल जाए कि कौन सा कहाँ पर है। ये L, ये M और ये N एंगल है ना, ये वाला दिया हुआ है आपको, और LM की वैल्यू 5√2 है और ये वाली वैल्यू 13 है, और ये आपको निकालना है, इसको x मान लो आप। तो अब लगाते हैं वो आपका कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है आपका, cos 135 डिग्री, cos 135 डिग्री
ये आपके पास बराबर हो जाएगा कितने के, इन दोनों साइडों का 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 25 2 50 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर 169 बटे 2 टाइम्स 5√2 और आपका इंटू एक्स। तो ये 135 डिग्री है ना, ये आपके पास आप कहोगे कि ये आपके पास 1/√2 होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा क्योंकि सेकंड में चला गया ना, तो √2 से तो √2 चला गया। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में लिखा तो आपके पास बन रहा है एक्स स्क्वायर 5 दूनी 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 10x और यहाँ से बन रहा है आपके पास, इसमें से इसको माइनस किया तो आप कहोगे कि 119 ये बन गया। अब इसमें आपके इसके रूट निकालने हैं तो क्या दो वैल्यूज ऐसे सोचो, तो ऐसे सोचा तो आप कहोगे कि 17 संते 119, 17 और 7 होंगी, 17 तो आ जाएगा आपके पास नेगेटिव और 7 आ जाएगा पॉजिटिव। तो x की वैल्यू मतलब mn ही निकालना था तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, ये देखो 38, इसमें बोला है कि एक आर्टिकल है बेचा जाता है इतने रुपए में, इतने के लॉस पर। आगे बोला है कि 31% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचेंगे, तो सीधा लिखो इसमें 355 रुपये में बेचा है तो इतने के लॉस पर, मतलब आप कह दोगे कि ये 71 में बेचा है, बिल्कुल प्रॉफिट में बेचना है 31 के, तो आप बोल दोगे कि 131 रुपये में बेचना है। इससे इसको काटा तो आप कह दोगे कि ये 5 बार लिखा हुआ है तो 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 एकम 5 और 13 पंजे 65 तो 655 में बेच दिया इसको। बात समझ में आई। ये वाला देखो 39 में क्या बोला है आपसे कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर और टैंक का है जो 4 मीटर है, यहाँ तक ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कुलर फेस का ट्वाइस है, 2 गुना है, और आपका एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया के, तो 3 गुना करना है किसका, सर्कुलर फेस का एरिया दोनों का। तो आप कह दोगे कि ये आपके पास पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कुलर फेस का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका करना है 3 गुना। ये आपके पास बराबर है किससे, कितने के, 2 गुने के, कितने के 2 गुने, आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया 2 गुना 2 पाई आर एच, इसके बराबर है। इतनी बात समझ में आई। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो 2 पाई से तो ये आपका ये 2 पाई चला जाएगा, 1 आर से आपका 1 आर चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है निकल के, आप कह दोगे कि h की जो वैल्यू है ना आपके पास वो 3r/2 आएगी। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। तो r की वैल्यू आपने रखा जैसे यहाँ पे 12, ये 4 रखा, 4 3 12/2, तो आप कह दोगे कि 6, r की वैल्यू 6 आ गई है, h की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है, r की वैल्यू 4 आ गई है, सॉरी h की वैल्यू 6 आ गई है, इतना आ गया। कैपेसिटी आपको निकालनी है टैंक की, तो और जो टैंक है वो आपका सिलेंड्रिकल शेप का, तो पाई आर स्क्वायर 4 × 4 16 इंटू एच 6, 16 6 96 96 पाई, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में आगे बढ़े, ये देखो 40, इसमें बोला है आपसे कि एक एग्जामिनेशन है, एवरेज मार्क्स है स्टूडेंट का पर पेपर 71 है, ये एवरेज है आपका। और आपका आगे बोला है कि इफ़ ही वुड हैव ऑब्टेन 35 ज़्यादा मार्क्स साइंस में, 11 ज़्यादा मार्क्स हिस्ट्री में और 4 मार्क्स ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में, तो उसका एवरेज है आपका पर पेपर इतना हो जाता 76। तो आपको बोलना है कि कितने सब्जेक्ट हैं, समझो सवाल को। देखो एवरेज पहले आपका 71 था, अभी 76 हो गया, आप कहोगे कि कितना बढ़ गया, हम कहेंगे कि 5 का बढ़ गया। अब ये 5 का क्यों बढ़ा है, क्योंकि इन सब्जेक्टों में उसके ज़्यादा मार्क्स थे। कितने मार्क्स ज़्यादा हैं, आप कहोगे कि देखो 35 नंबर ज़्यादा थे, एक तो एक 11 नंबर ज़्यादा थे, एक 4 नंबर ज़्यादा थे, टोटल कितने ज़्यादा थे, 5 और एक 6 और 4 10, 1 3 4 5, 50 नंबर ज़्यादा थे, आप कहोगे बिल्कुल। अब कितने सब्जेक्ट थे, माना कि x सब्जेक्ट थे, x में ये बट गया एक्सेस, तो ये ओवरऑल आपके पास 5 बना दिया, तो आपको x कहोगे कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 10 आ जाएगी, तो 10 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 41, 2 पाई चार्ट आपको दे रखे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी, और आपका बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी एंड ई। देखो 2-3 तरीके से सोच सकते हो, सबको परसेंटेज में बदल लो, सबको एंगल में बदल लो, या फिर एक्चुअल वैल्यू ही निकाल लो। तो एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले सी का बोला है, तो और सी में भी कौन से स्टूडेंट जो पास किए हैं, तो ये आपका सी रहा, और पास करने वाले 900 का परसेंटेज कितना हो जाएगा, आप कह दोगे कि 270, तो ये तो 270 आ गया। अब ये डी और ई से देखना है जो अपीयर किए हैं, ये डी रहा और ये आपका ई रहा, ये दोनों अपीयर वाले आपको निकालने हैं। दोनों को ऐड किया, 9 5 14, 1
और 10 3 13 1 14, ठीक है। 144 ये डिग्री में है, 360 बटे में आ जाएगा और 1200 मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके यहाँ पे ये स्टूडेंट आ जाएंगे। तो ये जीरो और आपका 12 से काटा ये 3 बार और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 से इसको काटा यहाँ पे, तो आपके पास कितना बनेगा? 3 चौके 12 और आपका 2 बनेगा क्या? 3 8 24 48, 480। ये 480 आ रहा है। तो ये 480 यहाँ पे मैंने लिख दिया। आपसे ये सिंपल रेशियो ही पूछा ना कि कितना परसेंटेज है, तो सीधा निकाल लेते हैं। 3 से काटा इसको 9 बार और 3 से इसको काटा 16 बार, इतना आ गया, ठीक है। डायरेक्ट भाग दे लो, और बाकी और भी तरीके होते हैं परसेंटेज निकालने के, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट भाग से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 900 इसका भाग दिया तो 16 पंजा 80, 10 बनेगा और आपका 0 और 16 6 96, 96 और वैसे आंसर तो इतना ही आ जाएगा। 96 4 बनेगा, 0 16 दोनों 32, आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो 56.25। इसके बाद में ये वाला देखो 42, इसमें बोला है आपसे कि ये आपको दिया हुआ है और ए बी आपको निकालना ही पड़ेगा, तब आप ये रेशो निकाल पाओगे। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा गौर से देखो आप। ये जो वैल्यू है ना अंदर रूट में लिखी हुई है, इसको अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये कैसे बनेगा? देखो 3 + √5 है। मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसको 6 बना दिया और यहाँ पे 2√5 हो गया, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये अब √5 + 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो √2, तो ये आपके पास बन जाएगा कितना? 44 44। इसको मल्टीप्लाई किया √2 से तो आपके पास क्या बन गया? आप कहोगे कि 8 बन गया। माइनस, अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कितना √2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा? ये आपका 6 + 2√5 बना दिया इसने। आप कहोगे बिल्कुल। अब ये 6 + 2√5 है क्या? √5 + 1 का होल स्क्वायर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 + 1, ठीक है, 6 को। तो √5 + 1 का होल स्क्वायर है ये। तो बेसिकली नीचे क्या बन रहा है? 8 - √5 + 1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट हटा दिया, इतना बन गया। इसको थोड़ा और देखो गौर से, तो ये बेसिकली है क्या आपके पास? 7 - √5। बात समझ में आई? ऊपर है आपके पास 44, नीचे है आपके पास 7 - √5। आप कहोगे इतना ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 + √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बनेगा? ये नीचे देखिए 7 7 49 और ये 5, तो 44 बन जाएगा नीचे। तो 44 नीचे बन गया और ये 44 ऊपर भी है और 7 + √5, तो ओवरऑल ये इससे कट जाएगा। केवल और केवल 7 + √5 बचने वाला है। कितना बचने वाला है? 7 + √5। इसको आप कंपेयर कर लो इस वाली वैल्यू से, तो आप सीधा कह दोगे कि ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू है आपके पास 1। इतना जैसे ही आ गया, फिर ये आपसे कुछ भी पूछे, ए बी दोनों को मल्टीप्लाई 7, a + b रेशो 8, 7:8 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई? आगे बढ़े। ये वाला देखो 43, आपसे बोला है कि एक पर्सन है जो मार्क करता है 36% अबव द कॉस्ट प्राइस। ये मार्कअप किया है और 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये निकालना है। इसके लिए हमने एक ही फॉर्मूला डिस्कस कर रखा है कि कैसा भी सवाल आए आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, 100 - d अपॉन 100 ± p या l। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं। 36% का क्या किया है? मार्कअप किया, तो आप कह दोगे कि 100 की वैल्यू थी, 36% का मार्कअप 136 कर दिया। डिस्काउंट दिया 30% का, आप कह दोगे कि 70 आ गया। ये क्या हुआ है? प्रॉफिट या लॉस हुआ है, इसको आप एज इट इज़ रखो। अब यहाँ पे कुछ होल्ड करके देखो मामला क्या बन रहा है। इसको 0 से काटा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 7 6 42 और 13 7 91 और 4 95, 95.2 आ रहा है। 100 में से इसको माइनस किया क्योंकि ये 100 से छोटी वैल्यू आ गई। आप कहोगे कि 100 से छोटी वैल्यू आ गई तो लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया? 100 में से इसको माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे यही तो फॉर्मूला था आपके पास। 100 में से माइनस किया तो आप कह दोगे कि 4.8% का लॉस हो गया। बात समझ में आई? ये वाला देखो 44, आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये निकालना है, तो सबसे पहले एंगल निकालना पड़ेगा कि थीटा क्या है। इसको गौर से देखो। तो हम क्या करते हैं इसमें कि ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, इसको भी 4 sin स्क्वायर थीटा बनाया, तो कैसे बनेगा? देखो 3 sin स्क्वायर थीटा, इसको 2 बार ब्रेक कर दिया ऐसे, 3 sin स्क्वायर थीटा और 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब ऐसा ब्रेक करने से क्या हुआ, आपके पास ये दोनों मर्ज होके 4 बना देगा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपको पता है। ये 4 बन गया, इधर जाके माइनस हो गया तो ये 1 बना देगा।
तो 1/3 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 1/√3। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसको यहाँ पे नोट कर दिया मैंने। ये आपका √3 वाली टर्म, ये 1 वाली टर्म, ये आपके पास थीटा, और बेस आ जाएगा आपके पास 3 - 1 √2। इतना बात आपको समझ में आ गया। ये इसमें रखते हैं, तो फॉर्मूले में रखा जो क्वेश्चन पूछ रहा है √3। सेक थीटा की वैल्यू आप बोलोगे यहाँ पर कि √3/2, √3/√2, ये आपके पास सेक थीटा की वैल्यू आ गई। टेन थीटा की वैल्यू बोलोगे आप 1/√2 बटे √2 कॉट थीटा, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे √2, और माइनस √3 कॉस थीटा आप बोल दोगे यहाँ पे, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी √2/√3। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ऊपर देखिए ये 3 बन रहा है, 3/√2, ये 1/√2, ऊपर ओवरऑल जो बन रहा है ऊपर 4/√2। 4/√2 होता क्या है आप कह दोगे कि 2√2, तो ऊपर वाली वैल्यू को अगर मैंने सॉल्व किया तो आपके पास बन गया 2√2। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। इस वाले को भी देख लो, ये क्या बन रहा है 2, और इसमें से माइनस हो गया तो 2 - √2, नीचे बन गया 2 - √2। ठीक है, अब इसमें से मैंने क्या किया कि √2 कॉमन ले लिया, तो ये √2 से तो ये √2 चला गया। तो ओवरऑल यहाँ से बच क्या रहा है, इसको हटा दूँ, सबको समझ में आ रहा है क्या? देखो ये क्या बन गया 2√2 था, और बटे में क्या था आपके पास 2 - √2। नीचे से √2 मैंने कॉमन लिया था, तो ऊपर से √2 हट गया, तो नीचे √2 - 1 बच गया। इसको और रेशनलाइज किया तो ऊपर अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे तो ये बन गया 1, और ये आपका ऊपर आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे पढ़े। अगला सवाल देखिए 45। आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको पहले फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं। 46 - 4 आपको होगा कि 42, 42 डिवाइड बाई 90। 90 क्यों आएगा, क्योंकि एक पर बार लगा हुआ है, प्लस 723 में से 7 माइनस करोगे, क्योंकि जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करते हैं। आपको होगा कि 716, 716 बटे 2 पर बार है तो 99, एक पर बार नहीं है तो 0, माइनस 39, क्या लिखोगे 39 में से 3 माइनस करोगे आप कह दोगे 36, बटे एक पर बार है तो 9, एक पर बार नहीं है तो 0, और इंटू 7, एक पर बार है तो आप सीधा लिख दोगे 9। इतने बात समझ में आ गई। 9 से इसको काट लो 4 बार, तो ये 28 बन गया। अब इसके बाद में एलसीएम ले लो आप 990। 990 जैसे एलसीएम लिया आप यहाँ कहोगे 11, 11 को इससे मल्टीप्लाई किया, 11 दूना 22, 2 और 11 44, 46, 462 प्लस 716। अब ये देखो कितना था आपके पास 28 था ना, 28, और यहाँ से आपका डिवाइड हुआ था तो ये 11 बार जा रहा है। ठीक है, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस में 11, 8 से 88, और आपका या फिर इसको थोड़ा और सिंपलीफाई वे के करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब कर लिया तो इतना कर लेते हैं। आपका ये हो जाएगा 11 से कर रहे हैं ना, तो 8, 8 2 10, और ये आपके हो जाएगा 3। इतने हो गया। इसको अब सॉल्व करते हैं। देखो प्लस वाली टर्म में दोनों को जोड़ा तो ये कितना बन रहा है 6 और 2 8, और आपका इतनी ठीक है ना 8, और ये आपके पास 7, और ये बन रहा है आपके पास 11। इसमें से 308 माइनस किया तो आपके पास क्या बन रहा है 0, और ये 7, और ये आपके पास 8, तो 870 बन रहा है। 870 बटे 990, और ये 0 से तो 0 चला जाएगा। अब देखो नीचे 99 आ गया, तो आप सीधा बोल दोगे कि ऊपर 2 पे बार आएगा 0.87, तो दोनों पे बार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, इसकी में ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ABCD की। तो इसके फैक्टर बनाने, तो फैक्टर के लिए भी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये 3 5 7 11 इसमें से कुछ फैक्टर होंगे इन सभी के। तो 847 एक एक को लिख लो आप। अब इसमें देखिए सबसे पहले किसका जा रहा है, आपको सीधा दिख रहा है कि 11 का जाएगा, तो 11 लिखा और 11 को भाग दिया इसमें, तो आप कहोगे कि 77, और 7 बनेगा दोबारा 77, तो 77, तो 7 × 11, और आपका यहाँ पे इतना हो गया। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़े अगले वाली वैल्यू पे, तो आपको 385 दे रखा है। एक वैल्यू तो आपको दिख रही है कि 5 का सीधा सीधा है, तो 5 का दिया, 5 7 35, 3 बनेगा, 5 7 35, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 7 × 11। इसके बाद में अगली वैल्यू लिखो 675। अब इसमें देखो 25 का तो जा ही रहा है आपके पास, तो 25 तो आ जाएगा। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे भी लिख लो आप चाहे, तो 5 का स्क्वायर इंटू
आपके पास देखिए 25 का इसमें दिया, 25 दोनों 50 और आपके पास कितना बनेगा 17 और 25 6 150, 25 अंते 175, ये 27 बन रहा है। और 27 का मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। इसके बाद में अगली वैल्यू है जो आपका 3025, इसमें भी अगेन आपको सीधी वैल्यू दिख रही है कि 25 का तो जाएगा, तो मतलब 5 का स्क्वायर तो आने वाला ही है। और आगे क्या जाएगा, देखो 25 का दिया एक बार, आप कहोगे कि आपके पास 5 बन रहा है और 25 दूना 50, 2 बनेगा और 25 एकम 25 121, तो आप सीधा बोल दोगे कि 11 का स्क्वायर भी बन रहा है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ देख लेते हैं कि कौन सी कितनी वैल्यूज़ हैं। देखो सभी मल्टीप्लाई में हो रही हैं, तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 3 की पावर टोटल कितनी है, आप कहोगे कि 3 की पावर टोटल यहाँ पे 3 ही है, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो आ गई आपके पास 3। बी की वैल्यू देखिए 5 की पावर कितनी है, 2 2 4 1 5, बी की वैल्यू आ गई 5। सी की वैल्यू कितनी है, 7 की पावर कितनी है 1 2, तो सी की वैल्यू आ गई आपके पास 2। डी की वैल्यू 11 की पावर 1 2 3 और 4 5, तो डी की वैल्यू 5 आ गई। इसको सॉल्व करना है ए बी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 15 और सी डी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10, 15 माइनस 10 आप कह दोगे कि 5, तो ये आपको 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बेस ऑफ द राइट पिरामिड इक्विलेटरल ट्राइंगल है और आगे बोला है कि साइड है जिसका वो 20 सेंटीमीटर है और स्लांट एज आपको दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना, इसको स्लांट हाइट कंसीडर नहीं करना, स्लांट एज ही मानना है। तो ये आपका 30 सेंटीमीटर है और वर्टिकल हाइट आपको निकालना है पिरामिड का। तो पहले समझिए इसमें चीज़ें किस हिसाब से चल रही हैं। ये आपका बेस तो आपका इतना हो गया 20 का। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से ये ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर पोर्शन बनता है, इसको ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। अगर ये इसको क्लोज कर देंगे तो एक आपका पिरामिड बन जाएगा। तो ये इसका बेस आपका यहाँ पे, ये इसका बेस है। अब आपको जो दिया है ना इसमें स्लांट हाइट दे रखा है, मतलब ये वाली वैल्यू है ना, स्लांट एज मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये 30 दे रखी है। तो अब इसको कंसीडर करोगे, इसको अज्यूम करो, देखो 3D में पिक्चर को कि ये स्लांट हाइट रहेगी, तो इससे आपका ये वाली हाइट आपको निकालनी पड़ेगी, ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसकी पिरामिड की वर्टिकल हाइट निकाल पाओगे। ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, बात समझ पा रहे हो। तो ये 30 का स्क्वायर में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो आप इसको निकाल लोगे। तो ये बेसिकली है क्या, आप कह दोगे कि ये वैल्यू तब निकलती है जब इसको आपके ये सर्कम रेडियस है इसकी। तो सर्कम रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको पता है कि a/√3 होती है, तो 20/√3 आ गई। तो ये वैल्यू आपको पता है, ये वाली वैल्यू भी पता है। तो 30 का स्क्वायर किया आपने 900 और 900 में से ये माइनस कर देना है, तो 400/3 माइनस कर देना है। तो 9 3 27, 27 में से ये 4 माइनस किया तो आप कह दोगे कि 2300/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 अंडर रूट में 23/3। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपका ये कंसिडर होगा यहाँ पे। ये वाला देखो 48, इसको थोड़ा गौर से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये 4 माइनस 15 और फिर 15 14, एक एक का डिफरेंस है, सब में एक एक का डिफरेंस है। इस 4 को भी क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट 16 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अंडर रूट 16 माइनस अंडर रूट 15। अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में करूँ तो ऊपर से अंडर रूट 16 प्लस 15 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो नीचे तो क्या बन गया आपके पास, ये तो नीचे तो 1 बन गया, ऊपर क्या बन रहा है अंडर रूट 16 प्लस 15। तो इस तरीके से वैल्यूज़ बनने वाली हैं, अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 15, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस है आपका, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी आपके पास, यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू कि अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 14। तो अब ये इस तरीके से आपका चलता जाएगा। तो ये 15 से ये 15 कट जाएगा, अगली वैल्यू 14 है माइनस की बनेगी, अगली वाली उधर वैल्यू प्लस बनेगी। तो ये ओवरऑल सब कुछ कट पिट जाएगा और लास्ट में इधर क्या बनेगा, इधर आपके पास बनेगा ये 9 लिखा हुआ है अंडर रूट 9 और ये माइनस अंडर रूट 8 और इधर बनेगा ऊपर अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8 और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो ये नीचे तो बन जाएगा आपके पास दोबारा क्या, नीचे तो दोबारा 1 बन जाएगा, ऊपर जो वैल्यू बनेगी वो इतना बनेगी। ये अंडर रूट 9 है ये तो कट जाएगा और केवल इधर क्या बचने वाला है अंडर रूट 8। तो स्टार्टिंग का क्या, और ये भी माइनस का, तो स्टार्टिंग का तो बचा आपके पास अंडर रूट 16, ठीक है। और लास्ट में बचेगा वो आपके पास अंडर रूट 8 और ये वाली वैल्यू तो आपके पास पॉजिटिव में और ये वाली वैल्यू आपके पास नेगेटिव में। तो ये बनेगा, तो ये 4 माइनस 2√2 इसको लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देख के थोड़ा सा आसान हो जाता है ये वाला। और 49 देखो, इसमें आपको ये वाली सॉल्व करनी है वैल्यू और देखना है कि किसके इक्वल है। तो इस वाली वैल्यू को देखो पहले, ये 10 क्यूब अपॉन सेक, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो साइन और कॉज में बदला मैंने, तो ये साइन क्यूब बटे कॉज क्यूब बटे आपका लिखा हुआ है सेक स्क्वायर। सेक और कॉज आपके पास रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ से कट पिट के आपको होगी केवल कॉज बचने वाला है, तो इसको ऐसे लिख लूँ एस क्यूब बटे आपके पास सी, आपको गई बिल्कुल। अगली वाली वैल्यू लिखी तो ये इसको मैंने लिख लिया सी क्यू बटे एस, ये इतनी बन जाएगी। और ये आपका दे रखा है 2s इंटू सी। इतना आपको समझ में आया ये कैसे लिखा हमने, आपको गई इतना तो समझ में आ गया। इसको सॉल्व कर लो अब। तो इसमें क्या किया मैंने कि सी एस आपका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे s की पावर 4 बन गया और ये आपका c की पावर 4 बन गया प्लस 2s स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये देखिए आपके पास एक स्क्वायर हो गया किसका, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया ये। तो एस स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 बन गया और 1 का स्क्वायर 1, तो ओवरऑल इससे 1 बन गया। और यहाँ से जो आंसर वैल्यू आ रही है आपके पास 1/CS आ रहा है, और ये वैल्यू आई है आपके पास 1/CS। इतना सॉल्व करने के बाद में पहले वाले को, दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि इसको देखिए कॉज को और कोसेक को 1 प्लस कोसेक को आप लिख सकते हो 1 बटे साइन स्क्वायर। दूसरी वैल्यू है आपके पास ये कितनी 10 स्क्वायर थीटा, नहीं इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं कि 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को आप ओपन कर लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से ओपन किया तो आपके पास ये क्या बना दिया 2 प्लस अब ये बन गया 10 स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, आपको गई ये बन गया। देखो अब ये कुछ जानी पहचानी ये टर्म बन रही है कैसे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन गया ये, आपको देखिए हाँ ये तो बन गया 10 थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अभी तो ये पूरा लिख लो 10 थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और अगर इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई में लिखूँ तो आप लिख दोगे एस बटे सी और ये आपके पास सी बटे एस, इसका होल स्क्वायर बन गया। एलसीएम आपने लिया सी एस, तो यहाँ से एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन गया, ये तो अगेन आपका 1 बन गया। और नीचे बन रहा है वो सी स्क्वायर एस स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ पे पहले वाले को जो हमने सोल्व किया था तो ये आपके पास 1/CS था, अब ये बटे में है तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके सी स्क्वायर एस स्क्वायर बना देगा, एक वैल्यू एक पावर इससे कट जाएगी, तो केवल और केवल सी एस बच जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, आपको सीधा दिख जाएगा आंसर यहाँ पे। ये वाला देख लो 50वां नंबर, 6 मिनट में 4/13 बकेट फिल हो जाती है, हाउ मच टाइम विल टेक टू फिल रिमेनिंग बकेट। तो देखिए इसको इस तरीके से कर सकते हो, टाइम निकालना है ना आपको, तो 4/13 ये कितना टाइम लेता है भरने में, आप कह दोगे कि 6 मिनट। अब आप क्या कर सकते हो, इसको 1 यूनिट निकाल लो, या फिर आप 1 यूनिट का हमने निकाला तो आप कह दोगे कि 6/4 × 13। अब रिमेनिंग कितना है, देखो 4/13 तो है, आप कह दोगे कि रिमेनिंग है वो आपके पास 9/13 है, तो 9/13 भरना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 9/13 से, तो 9/13 भरना है तो 9/13 से मल्टीप्लाई कर दिया, 13 से तो 13 चला जाएगा और 6 9 54, 54/4 आ जाएगा। 54/4 को आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो 27/2। 27/2 क्या होगा बेसिकली 13 सही 1/2, मतलब 13 मिनट तो पूरा पूरा और आधा मिनट और मतलब 30 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये 50 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो। देखिए आपको दिया है कि 8 ईयर्स अगो, 8 साल पहले ए और बी का जो रेशियो है एज का वो 5:4 में है, और प्रेजेंट में इनका रेशियो है 6:5 का। आगे बोला है कि सम निकालना है आपका दोनों का टोटल ए और बी का 7 साल बाद में, अभी से फिलहाल से। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज निकालते हैं। तो ये रेशियो लिखिए पहले तो 5:4 का और ये आपका 6:5 का। ठीक है, ये आपका 8 साल पहले का है और ये आपका प्रेजेंट में है। तो देखिए यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा है सीधा, और ये भी आपका 1 यूनिट बढ़ा है, सीधा बराबर दिख रहा है। तो आप एक बोल सकते हो एक चीज़ यहाँ पर कि 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितने के बराबर है, आप सीधा बोल दोगे कि 8 साल के बराबर है। तो ये प्रेजेंट एज आप सीधा निकाल दोगे 8×5 40 और 8×6 48। ठीक है, यहाँ तक तो दोनों का ऐड किया तो आप बोल दोगे कि 88 है दोनों का टोटल प्रेजेंट में। लेकिन अब 7 साल बाद देखना है तो 7 साल इसकी भी बढ़ जाएगी, 7 साल इसकी भी बढ़ जाएगी, आप बोल दोगे दोनों में 14 ऐड कर दो। तो यहाँ पे 14 ऐड किया तो टोटल मिला के आपके पास कितना आ रहा है 102। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 52 देखो, आपको दिया है अमाउंट ऑब्टेन्ड बाई ए, इन्वेस्टिंग 9100 रुपये 3 साल के लिए और 10% की रेट है, सिंपल इंटरेस्ट है आपका। और ये इक्वल दे रखा है आपको बी के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है कुछ धन और 5 साल के लिए 8% की रेट है। और बोला है आपसे कि बी ने जो धन किया है उसका 90% आपको निकालना है। तो सबसे पहले बी का निकालते हैं। तो इनको टोटल करना है। देखो 3 साल का है और 10% की रेट पे चलाना है, तो आप कह दोगे 30% ब्याज मिलेगा। 30% ब्याज मिलेगा मतलब 100 रुपये का 30% ब्याज तो हो जाएगा 130। तो सीधा बोल दोगे आप 9100 रुपये है ना, इसका आपको निकालना है 130%। 130%, ये बात समझ में आई। दूसरा बी का धन आपको पता नहीं है तो आपको बी लिख देना है सीधा। इस पे 8% की रेट लगानी है और 5 साल के लिए आप बोल दोगे 8 पंजे 40, 40 तो मतलब 140/100। 140/100 धन हो जाएगा, 40% ब्याज मिलेगा। बात सही है। ये दोनों इक्वल दे रखे हैं तो इक्वल कर दिया। 100 से 100 गायब आपका, ये 0 से ये 0 भी गायब। अब देखो काटते हैं इसको थोड़ा सा। इसको काटा 13 से, इसको 7 से काटा 2 बार, इसको 7 से काटा 13 7 91, ठीक है, ये 2 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया, आप बोल दोगे 13 13 101 6 9 और ये आपका 00 और बटे में आ जाएगा 2। तो ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई। लेकिन ये नहीं निकालना आपको, इसका 90% निकालना है, मतलब 9/10 निकालना है इसका। बात समझ में आई। तो 1 0 से 1 0 और चला जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड किया तो आप बोल दोगे कि 845। 845 को अब 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 पंजे 45, 4 और 9 चौके 36 और 4 40 और 9 8 72 और ये 76। तो 7605 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद में ये वाला देखो 53, अलॉय ए कंटेंस एक्स और वाई जो मेटल है 5:2 रेशियो में, और दूसरा और एक अलॉय बी जो आपका रेशियो है उसमें 3:4 में, और सी इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ए एंड बी 4:5 में। ए और बी को मिलाया गया 4:5 में। आगे देखना है आपको कि जो नया बना है उसमें परसेंटेज एक्स का निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग में ये 5:2 का रेशियो दे रखा है और ये 3:4 का है। अब आप इनको डायरेक्ट मिला दोगे क्या? नहीं। देखिए पहले यहाँ पे टोटल इनका कितना है, 7 है, और इन दोनों का टोटल कितना है, ये 7 है। ठीक है, डायरेक्ट मिला सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी नहीं मिलाने आपको। देखो 4:5 में मिलाने हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल। मल्टीप्लाई किया तो आप कह दोगे ऊपर वाली वैल्यू आ गई 20 और ये आ जाएगी 8। इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 20। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब ये देखिए ये 28 हो गया। अब मिला दो, दोनों को ऐड कर दो, तो ये आपके पास 35 हो गया। इतना हो गया। अब इसमें देखना है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में कर सकते हो। अब रेशो आ गया है आपके पास तो काट सकते हो इसको, काटना चाहो तो। 7 से काटा 4 बार, 7 से काटा इसको 5 बार, ठीक है। 5:4 आ गया फाइनली, ये फाइनली आ गया आपके पास। अब इसमें निकालना क्या है आपको कि परसेंटेज ऑफ एक्स, एक्स मतलब ये वाली वैल्यू 5 का किससे, टोटल से, अलॉय से। तो टोटल अलॉय कितना है, 5 और 4 9, 9 से 5/9 निकालना है आपको। 1/9 पता है, 1/9 क्या होता है? आप कहोगे कि 11 से ही 1/9 होता है। इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 55 से ही 5/9। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो 54, आपको दिया है 1 कप ऑफ जो है रखता है जूस और वाटर का रेशियो 5:2 में, और दूसरा कप है सेम कैपेसिटी का, उसमें रेशियो है 7:4 का। आगे बोला है इफ़ द कंटेंट्स ऑफ द बोथ कप फिल, एक बेसल में डाल दिया, ठीक है। जो भी इनके पास जो मटेरियल था उसको बेसल में डाल दिया एक। तो आगे बोला है कि उसमें वाटर और जूस का रेशियो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक खास बात है जो आपको मैं क्वेश्चन के लास्ट में भी बताऊँगा। पहले सॉल्व करो इसको थोड़ा सा। तो सबसे पहले ये आपका जूस का और वाटर का रेशियो दे रखा है यहाँ पर। तो ये 5:2 का है और दूसरा जो है 7:4 का। देखो मिलाना है तो पहले कंप्लीट टोटल देखना पड़ेगा कि बराबर है या नहीं है। इसका टोटल आपके पास 7 है, इसका टोटल 11 है, तो बराबर करते हैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 7 से। अब ये 77 हो गया, इधर भी 77 हो गया। 11 से इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया आप बोल दोगे कि ये 55 और ये हो जाएगा 22, और इसको 7 से किया तो ये 49, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। ऐड कर लो, 8 2 10 और 2 2 4, 4 और 1 5, ठीक है। ये आपके पास 50, और इसको ऐड किया 9 और 5 14, 1 5 4 9 और 1 10, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि स्टार्टिंग में कि ये सब है ना, स्टार्टिंग में जूस और वाटर चल रहा है, जूस वाटर चल रहा है, लेकिन आंसर में आपसे क्या पूछ लिया है, वाटर और जूस। तो ऑप्शन टिक करते टाइम आपको ये ध्यान देना है,
आप कहीं यहाँ पे टिक कर दो, ये आ रहा है 52 और ये 25 रेशो, कहीं ऑप्शन आप बी टिक कर दो और ये देखो पूरा सॉल्व भी किया और फिर भी गलत कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना। इसलिए टिक कर देना, ये ध्यान से पढ़ लेना कि क्या पूछा है आपको, वाटर जूस का पूछ लिया उल्टा, तो 25 रेशियो आपका 52 आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ये वाला देखो 55 बोला है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पास किया है, किन से देखना है, जो अपीयर हुए हैं इंस्टीट्यूट में, ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट चेक करना है। तो पहले एक्चुअल वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी यहाँ पे, क्योंकि ये आपके डिग्री में दे रखा है, ये आपका परसेंटेज में, अलग अलग मामला है। तो एक ऑप्शन के थ्रू हेल्प ये ले सकते हो कि ए का डाटा आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ए नहीं है ऑप्शन में, तो ए को छोड़ सकते हो, बाकी 4 को निकाल लो आप। तो 4 को निकालें, सबसे बी से स्टार्ट करें। तो बी में क्या है कि ये 54 दे रखा है, तो डिग्री की वैल्यू देखो पहले, ये जो 1200 दे रखा है ना आपको, इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं 360 डिग्री की वैल्यू है, आपको होगी बिल्कुल। तो 10 से 10, तो आप यहाँ से ये बता सकते हो कि 3 डिग्री की वैल्यू, इसको 12 से काटा 10 बार और इसको 12 से काटा 3 बार, तो 3 डिग्री की वैल्यू आपके पास 10 आ गई है। आपको ये बात तो सही है, अगर 3 डिग्री की वैल्यू 10 है तो आप ये 54 डिग्री की बता सकते हो क्या, आपको बिल्कुल बता सकते हैं। कितना हो जाएगा ये 18 तिया, तो 18 गुना है ना, तो 180, तो ये 180 हो जाएगा। ये है ना अपीरियड वाले निकाल रहे हैं, ठीक है, और ये पास वाले हैं, पास वाले इधर लिखेंगे। और बाकी बी हो गया। इसके बाद में सी पे आ जाओ, सी का है ये 90, तो ये हो जाएगा कितना, ये 3 गुना है तो ये 300। और इसके बाद डी पे आ जाओ, ये आपका 35 350 हो जाएगा। और इसके बाद में ई और आ जाओ लास्ट, और ई पे है आपका 39, तो ये 130 हो जाएगा आपका। ये तो इतना हो गया। इसके बाद में इस पे भी चल लो, आपकी पास्ट कैंडिडेट क्या है, पास्ट में इसमें परसेंटेज दे रखा है, इसमें तो डायरेक्ट कर सकते हो। ये 900 है, तो 1% की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 को 18 से मल्टीप्लाई किया, 18 में 162, ये 162 है। और इसमें 9 को इससे किया, 9 तिया 27 270, और इसको इससे किया 9 से, तो 28 को 9 से करोगे आप तो कितना आएगा, 252 आएगा क्या, ठीक है, कैलकुलेटिव वर्क करके भी देखना आप। 28 को 9 से करते हो आप जब, 8 9 72, 7 9 दूनी 18, और आपके पास 7 25। और इसके बाद में ई का भी देख लो आप, ई का कितना आ जाएगा, आप कहोगे 90 90 81, ये 80 बना रहा है। तो ये तो वैल्यूज हमने निकाल ली है। अब इससे काम आगे क्या करना है, आपको एक चीज़ देखनी है इसमें कि सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, परसेंटेज और निकालना है। तो इनका आप रेशियो निकाल सकते हो फर्दर, या फिर डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसको मैं काटा, जैसे कि 18 से काटा, 18 90 162, और 18 से 10, तो ये पहली वाली वैल्यू आ रही है ना, 9/10 आ रही है, तो यहाँ से सीधा भी बता सकते हैं कि 90% है। दूसरी वाली वैल्यू देख लो, ये 0 और 9/10, तो ये वैल्यू भी आपके पास 9/10 आ रही है, सी की वैल्यू भी, ठीक है। सी की वैल्यू सही निकाली है ना हमने, देखो 30%, 9 तिया 27, ठीक है। और इधर आपका 9 तिया 27 3, और आपका 3 डिग्री था 300, ठीक है। और इसका भी देख लो आपका डी का, डी में क्या आएगा आपके पास, डी का डाटा ये रहा आपके पास 252 है, और इसमें आपको 350, ये वाली वैल्यू को देख लो किससे कट रहा है, 7 से काट लो इसको, 7 से 50 बार 7 से काटा, 7 तिया 21 और 7 6 42, ठीक है। तो ये लगभग आपका 72% आ रहा है, तो ऐसे भी सोच सकते हो उसको, 72% है ये 90% है, ये भी 90% है। किसी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाता है, ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। बता भी सकते हो कमेंट सेक्शन में। और इसमें देखा ये 81 है, 81 में 13 का भाग दूंगा, 13 6 78, लगभग 6 के अराउंड जाएगा, ठीक है, 6 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो आपको सेकंड नंबर पे देखना है, तो सेकंड नंबर पे देखिए आपको यही डाटा आ रहा है, ये कौन सा वाला है आपका, डी का है, तो आप यहाँ से डी ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया किस तरीके से किया है, आगे बढ़े। ये वाला देखो 56, इसमें बोला है कि एक कवर करता है डिस्टेंस को 240 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड, यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो टाइम उसके द्वारा जो लिया गया वो 1 घंटे ज़्यादा होता सेम डिस्टेंस को कवर करने में। आगे बोला हाउ मच टाइम वो कवर लेगा 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में ओरिजिनल स्पीड से। तो सबसे पहले समझिए, एक चीज़ हमने डिस्कस की थी, मैंने एक फॉर्मूला आपके साथ बताया था, कंसेप्ट भी बताया था कि स्पीड वाला कि 240, और यहाँ पे हम मान लेते हैं जो एक्चुअल ओरिजिनल स्पीड है वो x का है, ठीक है। दूसरी स्पीड के लिए बोला है कि यदि 8 कम होती है तो आप सीधा लिख सकते हो इनको x इंटू एक्स माइनस 8। इतनी बात समझ में आ गई। और उसके बाद में देखिए ये इतना हो गया,
यदि इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता। तो 1 घंटा बटे ये आपके पास यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 8। इतनी बात समझ में आई आपको। अब इसको कर लो सॉल्व। देखिए कितना आएगा। तो इधर ये गया तो देखिए कितना बन रहा है 240 इंटू 8। अब इसके देखो फैक्टर आपको करने हैं कि क्या बन सकता है ये, कि इसको मल्टीप्लाई तो सीधा दिख भी रहा है आपके पास 40 और 48 इसके फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो 8 6 इधर दिया इसको मैंने, तो ये 8 6 48 और ये आपका 40 बन रहा है। ठीक है, 40 48 ये कैसे पता लगाया मैंने, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दो फैक्टर ऐसे बनेंगे जिनका डिफरेंस 8 आएगा, x इंटू एक्स माइनस 8, 40 और 48। ये देखने पर आपको पता लग जा रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू आप बता सकते हो कितनी आ गई है, 48 आ गई है। आपने कहा बिल्कुल, x की वैल्यू जैसे 48 आ गई, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको कवर करनी है 48 से, तो आप कह दोगे सीधा कि 10 घंटे लगाएगा। तो ये 10 घंटे आ गया आंसर। बात समझ में आई। आगे बढ़े। ये वाला देखो 57 और इसमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, आपको ये निकालना है। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपली अलग तरीके से लिखूँ, कैसे, x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। आपको भी बिल्कुल। अब क्या करते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका क्यूब ओपन किया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई 8 और माइनस 3 एक्स वाई बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई 2। ये आपके पास इधर क्यूब हो गया और इधर करेंगे 1 का क्यूब तो ये 1 ही आ जाएगा। आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसकी एक्स वाई की वैल्यू रख दो। एक्स वाई की वैल्यू आप कहोगे कि -3/2 तो पहले से ही है और 3/2 आ जाएगा। और x माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, आप कहोगे ये तो 1 है, तो ये तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ये देखिए क्या बन रहा है, 3 3 9, 9/4, 9/4 बन रहा है माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का बना देगा। तो ये 1 + 9/4, तो आप सीधा बोल दोगे 9 और 4 13/4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में ये वाला देखो 58। एक टैप एक नल है जो भर सकता है किसी टैंक को 5.5 घंटे में, और लीकेज के कारण ये लेता है 8 से 1/4 घंटे टैंक को फिल करने में। तो सिंपल देखो, कोई नल ए मान लिया कोई नल है जो 5 से 1/2 क्या लिख सकते हो, 11/2 लिख सकते हो। और यहाँ पे देखिए कितना हो गया है ये बी नहीं, दूसरे वाले केस में क्या है, ए प्लस एल का मतलब क्या है, लीकेज। तो 800 के 32 एक 33/4। इनका एलसीएम आप मानोगे तो आप एलसीएम लिख लिया 33। तो देखिए कितने, पहले वाले की एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप कहोगे 3 3 दूनी 6, इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई। दूसरे वाले में केस में आप लिखोगे तो इसकी एफिशिएंसी आप बोल दोगे, यहाँ पर एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 4। ठीक है, इतनी एफिशिएंसी आ रही है इसकी। और आपका फर्दर इसको थोड़ा सा देखोगे गौर से, तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो एल मतलब लीकेज है उसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, क्योंकि इसकी दोनों के मिला के इतनी है, तो लीकेज की माइनस में है, कम में है, तो कितनी है, 2 कम है। ठीक है, तो लीकेज का आप बता दोगे कि इसने 4 बना दिया है इसको, क्योंकि टोटल ये 6 से भर रहा था, तो लीकेज की एफिशिएंसी 2। अब इसको क्या करना है, ये आपके पास 33, ये 33 है, इसको भरना है टैंक को कितने की उससे, 2 की उससे। और ये परसेंटेज है, इसका कितना परसेंटेज लेना है, 3/10। ठीक है, 30% का मतलब क्या जाएगा, 30/100 या 3/10 भी लिख सकते हो। तो ये आपका फाइनली आ जाएगा, इतने टाइम में ये इसको कंप्लीट यहाँ पे क्या कर देगा, खाली कर देगा, अगर कोई टैंक भरा हुआ है। ये बात समझ में आई। 33 डिवाइड बाई 2 और ये इतना हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया 99 और नीचे मल्टीप्लाई किया 20, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, एक 10% का डिस्काउंट ऑफर किया जाता है एक आर्टिकल पर, और पेमेंट यदि ऑनलाइन किया जाता है। आगे देखो 5% का एक एडिशनल और दिया जाएगा यदि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया जाए। तो 60,000 की कोई वस्तु खरीदी है जिसमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया गया है, ऑनलाइन भी किया गया है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा ये बताना है। तो दोनों आप यहाँ पे केस लग जाएंगे, 10% का डिस्काउंट भी लगेगा और आपका 5% का। तो 10% का डिस्काउंट मतलब 9/10, 5% का डिस्काउंट मतलब 95/100। बात समझ भाई। तो अब यहाँ पे ये 90/100 ही है। ठीक है, इसको 9/10 को भी 90/100 ही समझा करो। तो ये 100 से ये 100, आपकी ये 2 जीरो से ये 2 जीरो पूरा गायब हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है, ये देखो 6 9 54, 1 जीरो तो आएगा ही आपका, और आपका 6 9 54, 54 को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 95 से। तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौके 20, 2 25 और ये 36, आपका 4 5 11 और 3 2 5 और 1 6 और 3 63 और 5 9 45, 45 और 6 51, 5 1 3
00, ये आपका आंसर हो जाएगा 51,300। ये वाला देखो 60, इसमें बोला है एक लोन लिया है जो रिटर्न करना है 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का कंपाउंड एनुअली, और ईच इंस्टॉलमेंट है वो इतने रुपए का है, और 60% ऑफ द टोटल इंटरेस्ट जो है चार्ज किया है इन दिस स्कीम वो आपको बताना है। समझिए क्या मामला चल रहा है। देखो इंस्टॉलमेंट का सवाल है, 10% की रेट है तो 10 से 11, तो 2 साल का मामला है तो ये 100 स्क्वायर किया, आप बोल दोगे इधर 121, तो इंस्टॉलमेंट में इसको भी 121 बनाया क्योंकि बराबर इंस्टॉलमेंट दिए तो 11। तो धन जो इसने उधार लिया था तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, ये ऊपर 110 है, ये 100 है, तो 210 रुपये का तो धन है, 121 रुपये की इंस्टॉलमेंट है। ये बात समझ में आ गई। आगे जो चीज़ बोलिए ना यहाँ पे, ये 5808 ये आपके पास 121 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना क्या है, टोटल इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना जाएगा, आप कहोगे 121 की 2 किस्तें गई हैं, मतलब 242 रुपये की किस्तें गई हैं, 210 रुपये एक्चुअल में था धन, तो कितने का उसने ब्याज दे दिया, आप कहोगे 32 रुपये का, तो ये 32 रुपये का। क्या ये आंसर निकालना है? नहीं, इसके बाद में भी इसका भी 60% आपको निकालना है। 60% मतलब 6/10। ये फर्दर आगे करेंगे, तो पहले इतना कर लेते हैं इसको। तो इतनी बात समझ में आई। इसको काटते हैं 11 से, ये 11 बार, इसको 11 से काटा 55, 3 बनेगा, 11 दूना 22, 11 88, 11 से एक बार और काट दो, 11 चौके 44, 11 48, ठीक है 48 को 32 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 6 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हटा दें इधर से। तो अब देखिए इसको फर्दर करते हैं, ये 48 है, इसको 32 से करते हैं, तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 8 और 24 32, 1 33, 3 और 4 तिया 12, 12 3 15। इसको अब 6 से और मल्टीप्लाई करना है, तो फिर उसके बाद हम पॉइंट लगा देना है। तो 6 6 36, 3 और 6 3 18, 3 21, 2 और 15 6 90 और 90 और 2 92, ये आपके पास बन रहा है। और इसमें पॉइंट लगा देना, 921.6 आ रहा है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट करके लिखोगे तो 922 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कंप्लीट कैलकुलेशन करके इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पूरी तरीके से आना चाहिए सवाल को। ऐसा नहीं है तरीका आपको पता है, पता चले आप कैलकुलेशन में फंस जा रहे हो एग्जाम में, तो कैलकुलेशन को भी अच्छी तरीके से ही करते हुए चलना है। तो कैलकुलेशन में कोई ट्रिक होती है तो उसको भी आपको समझते हुए चलना है, ठीक है।